हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिंदी से जो आपकी बुक्स हैं अंतरा और अंतराल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं आपके मिड टर्म एग्जाम्स के लिए। और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी क्वेश्चन आंसर्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लें। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगी। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इसी टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सारे पीडीएफ्स अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। और www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देवसेना की हार व निराशा के क्या कारण हैं, यानी कि क्यों देवसेना बहुत ज्यादा उदास है। तो देखिए, देवसेना मालवा के राजा बंधु वर्मा की बहन है और हूण लोगों ने वहां पे आक्रमण किया था जहां पे वो रहती थी, तो उनका पूरा परिवार मारा जा चुका है। और देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है, लेकिन जो स्कंदगुप्त है भाई वो किसी और से ही प्रेम करता है। वो मालवा के धन कुबेर की बेटी विजया को प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो देवसेना को कहीं ना कहीं प्रेम में निराशा ही मिलती है। और जीवन का जब अंतिम क्षण चल रहा होता है, जब उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, तो स्कंदगुप्त उस टाइम पे उससे प्रेम निवेदन करता है, यानी कि उस टाइम पे वो प्रपोजल देता है, जबकि वो उसको स्वीकार नहीं करती। भाई ये कोई उम्र थोड़ी होती है प्रपोजल स्वीकार करने की, जब वो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पे। तो उसको बहुत बुरा लगता है और वो बहुत ही ज्यादा मुसीबतों और कठिनाइयों का डटकर सामना करती है। और वो एक तरीके से अपनी जिंदगी में हार चुकी है भाई, बहुत ज्यादा दुखों को झेलते झेलते। हर तरफ उसे असफलता मिली है, प्यार में भी असफलता मिली है, जीवन में उसे पीड़ा ही पीड़ा मिली है। तो देवसेना की यही हार और निराशा के मेन कारण है। कवि ने आशा को बावली क्यों कहा है। यहाँ पे एक लाइन आती है, मेरी आशा आ बावली। तो ये आशा को बावली क्यों कहा गया है, यानी कि कवि ये कहता है कि भाई मनुष्य अपनी आशाओं में इतना खो जाता है, वो सच को भूल जाता है, वो यथार्थ को भूल जाता है, वो सपनों की दुनिया में जीने लगता है मनुष्य। कभी कभी हम बहुत सारी एस्पिरेशंस रखते हैं, एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जबकि हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हमें आशा की डोर पकड़कर सपने नहीं सजाने चाहिए। ठीक है, ये सब मतलब इसीलिए बोला गया है कि आशा बावली होती है, वो कोई भरोसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वैसा होगा भी या नहीं होगा। जैसा कि देवसेना के मन में भी जीवन भर यही आशा थी कि एक ना एक दिन स्कंदगुप्त उसे मिलेगा मिलेगा मिलेगा, पर तो वो उसको नहीं पा पाई। ठीक है, तो ये इसीलिए आशा को बावली कहा गया है। उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। तो उड़ते खग का मतलब है प्रवासी पक्षियों से, जो बाहर के व्यक्ति, इंडिया में देखो हर तरीके के लोग आते हैं, इंडिया में बाहर के लोग भी आते हैं कुछ समय के लिए, तो यहाँ उनका अस्तित्व और संस्कृति सुरक्षित रहती है। यहाँ पे अगर कोई विदेशी भी आता है तो वो खुश रहता है, यहाँ उन्हें घर परिवार जैसा ही अपनापन लगता है जो भी इंडिया में आता है। तो बरसाती आंखों के बादल का मतलब ये है कि यहाँ इंडिया के लोग एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, अपना मानते हैं, और ये देश जो है वो प्यार से भरा हुआ है, ये इसके अंदर बताया गया है। आगे है, वह लता वहीं की जहां कली तू खिली। ये इस पंक्ति द्वारा किस प्रसंग को उद्घटित किया गया है। तो ये लता वहीं की जहां कली तू खिली, तो इसका मतलब ये है कि मतलब इसमें बताया जा रहा है कि सरोज अपने ननिहाल में ही बरी हुई थी। ठीक है, और निराला जी की बेटी थी, वो वहीं पर ही ननिहाल में पालन पोषण हुआ था, उसी कुल में वो एक कली के रूप में खिली थी। और उसकी माँ जो थी वो भी एक लता के रूप में वहीं पर ही पली बड़ी थी, उसकी माँ भी ननिहाल में ही रही थी। तो इसीलिए ये वर्ड यूज किया गया है, वह लता वहीं की जहां कली तो खिली। ठीक है, आगे है, दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए ये बताइए कि उसे कवि ने स्नेह भरा गर्व भरा मदमाता क्यों कहा है। तो ये दीप अकेला का प्रतीक क्या है। ये दीप अकेला का मतलब ये होता है कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई स्किल है, तो आप समाज के लिए लगाओ उसको, समाज को साथ लेकर चलो, समाज में मिलो। आप अकेले अगर रहोगे तो आपकी उस स्किल्स का कोई फायदा नहीं है जिससे समाज का भला ना होता हो। तो आप अगर समाज में रहोगे तो आपको समाज का भी विकास होगा, आपका भी विकास होगा। तो अगर कोई सर्वगुण संपन्न मनुष्य है जिसके अंदर सारा टैलेंट है, उसको समाज के लिए मिलकर रहना चाहिए। समझ आ रहा है आपको। तो आप अगर एक ऐसा दीप बनोगे तो आप अंधकार भी दूर कर पाओगे। ये दीप अकेला पर इसको भी पंक्ति को दे दो के आधार पर व्यष्टि का समष्टि में विलय क्यों और कैसे संभव है। व्यष्टि यानी कि आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप में ही मस्त मत रहो, समष्टि यानी कि समाज में आप मिलो। आप अगर एक सर्वगुण संपन्न व्यक्ति हो, आपके अंदर स्किल्स हैं, टैलेंट है,
आप कुछ कर सकते हो तो समाज के साथ आप रहोगे, तो समाज के लिए आप अगर अपना विसर्जन करते हो, समाज में मिलते हो, अपनी सेवा देते हो समाज को, अपने देश को आगे बढ़ाते हो, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन है, गीतावली के पद जननी निरखती बाण धुनहिया के आधार पर राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की मनोस्थिति का वर्णन करो। आपको बताना है जब भगवान श्री राम चले जाते हैं अयोध्या और उसके बाद में क्या होती है उनकी मनोस्थिति उनकी माता की, वो आपसे पूछा गया है। तो राम जी के वन जाने के बाद में राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, आपने रामायण में देखा होगा। ऐसे में माता कौशल्या बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगती हैं और घर में जहां कहीं भी उन्हें राम जी से रिलेटेड कोई बचपन की खिलौना कोई वस्तु दिखाई देती है तो उनको भगवान राम की याद आती है। ऐसे ही उन्हें देखते देखते एक धनुष बाण दिख जाती है भगवान श्री राम की, वो उसको उठा लेती हैं, उसको अपने दिल से लगाती हैं, अपने नेत्रों से आंखों से लगाती हैं और वो नन्हे नन्हे पैरों की जूतियां जो बचपन में पहना करते थे भगवान श्री राम, उनको देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं और उनको याद करने लगती हैं। माघ महीने में विरहिणी को क्या अनुभूति होती है, 12 मासा के आधार पर बताओ। तो माघ का जो महीना आता है उसमें क्या होता है, तो भाई माघ महीने में बहुत ज़्यादा जो है ठंड का मौसम होता है, सर्दी पड़ती है और वो अपने प्रियतम से अलग होती है। यहाँ पे विरहिणी नायिका, तो उसका दिन नहीं कटता। माघ की वर्षा के समान उसकी आंखों से निरंतर विरह के आंसू बह रहे हैं, जैसे कि बारिश भी होती है लगातार, तो उतने ही तेज आंसू उसके बह रहे हैं और ये आंसुओं से उसके कपड़े भीग चुके हैं और ये भीगे हुए कपड़े उसके शरीर को चुभ रहे हैं बाण की तरह, तो बहुत दुखी है। माघ के महीने में तेज हवा चलती है, ओलों की भी बारिश होती है, तो और जीवन इसी तरीके से उसका भी कष्टदायक होता जा रहा है और ज्यादा दिन वो नहीं रह पा रही प्रियतम से दूर, उसका जीवन रसहीन हो चुका है, कोई जीवन में मजा नहीं रहा, वो प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है, नष्ट होती जा रही है, उसका शरीर तिनके के जैसा हल्का हो चुका है और वो विरह रूपी अग्नि में जल रही है, यानी कि अलग होने की जो आग है ये उसको सता रही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ी। ये प्रेमघन की छाया स्मृति चैप्टर से क्वेश्चन आया है। तो शुक्ल जी जो थे, रामचंद्र शुक्ल जी, वो हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने पंडित केदारनाथ जी की लाइब्रेरी भी ज्वाइन कर रखी थी, वहां से वो किताबें ला कर पढ़ते थे। जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे वैसे वैसे हिंदी के साहित्य की तरफ वो आगे जा रहे थे और घर में भी उनके वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें आती थी हिंदी की और उनके पिता भी बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे, तो बचपन से ही घर में साहित्य का माहौल था। अब यह है कि इसी प्रेमघन वाले चैप्टर में जो प्रेमघन जी हैं, ठीक है, उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी साहब, उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी। चौधरी साहब एक रईस की तरह रहते थे, उनका व्यक्तित्व बहुत अट्रैक्टिव था, बाल कंधों तक थे, वो सभी त्योहारों पर नाच रंग का आयोजन करते थे भाई, और उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी, यानी कि बहुत ज्यादा डिसेंट लगते थे। छोटे से छोटे काम के लिए वो नौकरों पर निर्भर रहते थे भाई, नौकर चाकर थे और नौकरों के साथ बात करने का तरीका उनका बहुत अच्छा था। वे नागरी भाषा को वो मतलब नागरी को भाषा मानते थे और उसी में ही लिखते थे, ठीक है। तो ये उनकी कुछ विशेषताएं हैं। बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने सुख की सांस क्यों ली। तो देखो, बच्चे ने बालक के पिता और शिक्षकों ने उस बच्चे को उसका बचपना तो मार दिया था, उसकी बाल प्रवृत्तियों को गला घोटने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उसको रटा रखा था, इतना पढ़ाई का बोझ था। तो लेखक बैठा बैठा यही सोच रहा था कि क्या बालक जो है, जिसकी खेलने कूदने की उम्र है, उसके ऊपर इतना शिक्षा का दबाव डालना अच्छी बात है। तो जब बालक से पूछा गया इनाम में क्या चाहिए, तो उसने लड्डू मांगा। तो उसके बाद लेखक को लगा चलो शुक्र है भाई, इसने लड्डू मांगा, कोई कॉपी किताब नहीं मांगी, कभी कम से कम इसमें कुछ तो बचपना है कि ये लड्डू भी मांग रहा है। तो ये है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का ही दृष्टांत क्यों चुना। तो देखो, लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने घड़ी को केवल समय बताने वाली मशीन समझने तक ही सीमित नहीं रखा। भाई, घड़ी को खोलकर देखना, उस घड़ी की साफ सफाई करना, घड़ी के पुर्जों की नॉलेज रखना, और ये सभी को आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि धर्म के जो ज्ञाता होते हैं, जो धर्म के उपदेश देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, बस उन्हीं को सारी नॉलेज हो। आम जनता भी उनसे सवाल कर सकती है अपने धर्म के बारे में, आप भी जान सकते हो, ये इसमें बताया गया है। ढेले चुन लो पाठ में किस अंधविश्वास की ओर संकेत किया गया है। तो ढेले चुन लो पाठ में एक शादी की रीति रिवाज को दिखाया जाता है, जो कि एक अंधविश्वास की तरह था कि मिट्टी के ढेले के आधार पर वधू को चुना जाता था, ठीक है। लड़की के सामने खेत की, हवन की और चरागाह की और शमशान, 4 तरीके की मिट्टी रखी जाती थी। लड़की जिसे उठा ले उसका भविष्य उसी पर होगा, जैसी मिट्टी उठाओगे वैसा ही लड़का मिलेगा।
ठीक है। शमशान की मिट्टी के ढेले उठाने पर अपशकुन हो जाता था, ठीक है। और ज्योतिष संबंधी अंधविश्वास पर बहुत ज्यादा कटाक्ष किया गया है, इस पे बहुत ज्यादा उस पर प्रहार किया गया है ज्योतिषों पर कि ये गलत है, अंधविश्वास है। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो, मान लो 4 पोटली भर के रख दी मिट्टी की, आपने आंखें बंद करके उठा लिया, वही आपका जीवन साथी, तो ये कहाँ से करेक्ट है भाई। आगे है बड़ी बहुरिया का संवाद, हरगोबिंद उसके मायके तक क्यों नहीं पहुंचा सका। तो बड़ी बहुरिया जी बहुत ज्यादा परेशान थी, मानसिक पीड़ा और यातना को झेल रही थी, और हरगोबिंद भी इस चीज को समझ रहा था। उसके मायके पहुंचकर वहां बहुत ही खुश एनवायरनमेंट था, सभी लोग बहुत अच्छे से थे, उसकी आओ भगत कर रहे थे। उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, वो कैसे बताएगा कि अपने गांव की इज्जत भी उसको लग रहा था मिट्टी में मिल जाएगी। अगर उसने बताया कि बड़ी बहुरिया बहुत समस्या में है तो वो नहीं सुना पाया, ठीक है। जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने क्या संकल्प लिया, इससे उसकी कौन सी विशेषता उद्घाटित होती है। तो जलालगढ़ पहुंचने के बाद बड़ी बहुरिया के सामने हरगोबिंद ने यह संकल्प लिया कि वो अब उसे कोई दिक्कत नहीं आने देगा, वो उसके बेटे की तरह रहेगा। अब वह बड़ी बहुरिया का पूरा काम करेगा और वो उसकी मां समान रहेगी, और सारे गांव की भी वो मां है। अब उसे गांव छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, और हरगोबिंद ने अपना कर्तव्य दिखाया है, अपनी भक्ति दिखाई है, क्या भावना रखता है वो, उसका कैरेक्टर दिखाया है उसने, कितना अच्छा है। तो ये इसमें बताया गया है। संवदिया की क्या विशेषताएं हैं और गांव वालों के मन में संवदिया की क्या अवधारणा। तो संवदिया का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला, संदेशवाहक। इसकी विशेषता ये है कि वो एनवायरमेंट, जब उसको कोई बुलाता है तो वो वातावरण देखकर ही बता देता है, सूंघ कर कि यहाँ पे दुख का माहौल है या खुशी का माहौल है। वो बहुत भावुक है, इमोशनल बंदा है, संवेदनशील है, समझदार इंसान है, नॉलेज बहुत है, ईमानदार भी है और दूसरों की मदद भी करता है, बहुत चतुर भी है, ठीक है। और गांव वालों के मन में संवदिया के प्रति ये धारणा है कि वो निठल्ला है भाई, वो कामचोर है, पेटू आदमी है, लड़कियों का और महिलाओं का वो एक तरीके से गुलाम है, उन्हीं के लिए काम करता है। तो गांव वाले बड़ा गलत सोचते हैं उसके बारे में, जबकि वो बड़ा मेहनती आदमी है, अपनी मेहनत की खाता है। रोगी बालक के प्रति गांधी जी का व्यवहार उनके व्यक्तित्व की किस खूबी को दर्शाता है। तो देखो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था गांधी, नेहरू और यासिर अराफात वाले चैप्टर में। तो गांधी जी एक बीमार बच्चे से मिलने जाते हैं, तो गांधी जी बहुत दयालु थे और बहुत अच्छे दिल वाले हैं, रोगियों की सेवा करना वो अपना धर्म समझते हैं। तो बालक के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, अनबियरेबल दर्द हो रहा था, तो वहां पे बापू पहुंचते हैं और वो बहुत प्यार से उनसे बातें करते हैं और रोगी की मनोस्थिति को भांपते हैं, और रोगी के पास लोग जाने से कतराते थे, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, टाइफाइड या और भी बहुत कुछ होता है, तो लोग पास नहीं जाते थे, और वो गांधी जी खुद रोगियों के पास जाके बातचीत करते थे। तो इससे गांधी जी के व्यक्तित्व का हमें परिचय मिलता है, वो कितने अच्छी पर्सनैलिटी वाले थे। फिलिस्तीन के प्रति भारत का रवैया बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण एवं समर्थन भरा क्यों था। तो फिलिस्तीन आप अगर देखोगे कि साम्राज्यवादी जो शक्तियां होती हैं, जो छोटे देशों को बड़े देश अपना गुलाम बना लेते हैं, भारत हमेशा से ऐसे देशों के खिलाफ रहा है। तो ऐसे ही भारत अपने आप को जानता था, हम भी शिकार रह चुके हैं भाई फिलिस्तीन के जैसे ही, जो साम्राज्यवादी शक्तियों ने हमारे साथ भी बहुत बुरा किया है। तो इस अन्याय के खिलाफ भारत शुरू से ही आवाज उठाता है, और भारतवासी फिलिस्तीन के लोगों को सही मानते थे, और ये उनका जो आंदोलन चल रहा था भारत ने बहुत समर्थन दिया। और इस संघर्ष में यासिर अराफात ने गांधी जी को अपना आदर्श भी माना कि गांधी जी हमारे आइडल हैं। अगला क्वेश्चन है अंतराल से, तो हम 100 लाख बार बनाएंगे, इस कथन के संदर्भ में सूरदास के चरित्र की विवेचना करो। तो सूरदास के बारे में क्या पता चलता है कि इसने जब एक लाइन बोली थी हम तो 100 लाख बार बनाएंगे, तो इसमें पहला ये पता चलता है वो हार कभी नहीं मानता। सूरदास जो है कितनी भी विषम, कितनी भी गलत परिस्थितियां आ जाए, वो हार नहीं मानता, दोबारा से परिश्रम करने को रेडी रहता है। कर्मशील है, मेहनती है, एक मेहनत करके वो पैसे जोड़ता था, अंधा होने पर भी उसने इतने पैसे जमा किए और आगे भी वो मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहा। प्रतिशोध की भावना से मुक्त, कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि वो भैरों की भी झोपड़ी जलाएगा, भैरों से बदला लेगा, उसने कभी प्रतिशोध लेने की भावना नहीं दिखाई। निर्णय लेने की क्षमता, सूरदास कैसी भी परिस्थिति हो शांत रहकर कभी भी उस परिस्थिति को अपने पर हावी नहीं होने देता, वो तुरंत एक पॉजिटिव निर्णय लेता है, सकारात्मक। और झोपड़ी जो है वो जलने पर भी उसने थोड़ा सा तो वो दुखी हुआ था पर बाद में नॉर्मल हो गया। सहृदय और परोपकारी, सूरदास बहुत कोमल हृदय का था, खुद पे संकट आने के बाद भी उसने सुभागी को शरण दी। सुभागी को रोज उसका पति पीटता था और सूरदास उसको शरण देता था। तो अंत में सुभागी के बेघर होने का जिम्मेदार वह स्वयं को ही मानता है कि मेरी वजह से इनके घर में झगड़ा हुआ है।
और आशावादी दृष्टिकोण, सूरदास बहुत ही ज्यादा अच्छा एक विचार आगे का रखता था। मिठुआ के खेल की बात सुनकर, जब वो मिठुआ बच्चों के साथ खेल रहा था तो बच्चे कहते हैं अरे तू तो खेल में रोता है, तो सूरदास उनकी बात सुनकर यही सोचता है कि ये जिंदगी भी एक खेल है, हमें कभी भी हमें अतीत में नहीं जीना चाहिए, अतीत को भूलकर भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भैरव ने सूरदास की झोपड़ी क्यों जलाई? तो पहला इसका ये है कि भाई सुभागी को वो शरण देता था, मैंने बताया भैरव उसको पीटता था अपनी पत्नी को, सुभागी फिर जाके सूरदास की झोपड़ी में छुपती थी, तो ये उसको बुरा लगता था, तो भैरव ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी। दूसरा था, भैरव के मन में सूरदास के प्रति ईर्ष्या का भाव था, सुभागी बार बार पति की मार से बचने के लिए सूरदास के घर जाती थी, सूरदास उसका बचाव करता था, तो ऐसे में भैरव बहुत ईर्ष्या करने लगा, तो वो सूरदास से बदला लेना चाहता था। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने किन आधारों पर अपनी मां की तुलना बतख से करी? तो लेखक कहता है कि जैसे एक इंसानों की मां होती है वैसे ही बतख की मां भी होती है। बतख भी अपने बच्चों को खतरों से बचाती है, पंख फैलाकर अपने अंडों को दुनिया की गंदी नजरों से बचाती है, और इसके अलावा सतर्क रहती है, कोमलता भी दिखाती है। हमेशा बतख की माँ देखती है अपनी पैनी चोंच से, एकदम सतर्क रहती है, अंडों को छुपाती है, बचाती है, और इसी तरीके से माँ भी जो होती है ह्यूमंस की, वो बच्चे को डांटते मारते समय ध्यान रखती है शिशु को नुकसान ना पहुंचे। आने वाले खतरे को भांपना, बतख की माँ भी हमेशा कौवे की तरफ, बाकी जानवरों की तरफ नजर रखती है कि उसके बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचाए, और इंसानों की माँ होती है वो भी अपने बच्चों को दुनिया से बचाती है। अगला सवाल है, कोइया से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। कोइया क्या है? एक पानी में उगने वाला एक फूल है, इसको कुमुद और कोका बेली भी कहा जाता है। ये शरद ऋतु में, सर्दियों के टाइम पे जब कहीं पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहां पे ये फूल उगता है। शरद ऋतु की चांदनी में ये कोइया का जो फूल है बहुत सुंदर दिखता है, इसकी पत्तियां बहुत चमकती हैं, सफेद कलर का होता है, और इसकी गंध बहुत अच्छी होती है, मादक होती है, इसका जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत अच्छी होती है। बिस्कोहर की माटी पाठ में गर्मी में लू लगने पर क्या उपाय बताए गए हैं? तो गर्मी की दोपहर में लेखक घर से चुपचाप बाहर चला जाता था, तो लू लगने के बाद माँ क्या करती थी, धोती या कमीज में गांठ लगाकर प्याज बांध देती थी, या लू लगने पर कच्चे आम का पन्ना पिया जाता था, आम को भूनकर या उबालकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत भी पिलाया जाता था, उससे भी लू ठीक हो जाती थी। उसे देह में लेपा भी जाता था, अपने शरीर में भी उसको लगाया जाता था लेप बनाकर, उससे नहाया भी जाता था, उससे सर भी धोया जाता था। तो इससे लू के उपाय बताए गए हैं इस चैप्टर के अंदर। तो यही हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करके जरूर फीडबैक दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।